बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। देखिए, ब्रह्मानंद नाम के एक संत हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया में आकर के विषय प्रपंच का आनंद नहीं लिया, ब्रह्म का आनंद लिया। ब्रह्म माने परमात्मा। ऐसा आनंद को ढूंढा जो आनंद वास्तव में अपना है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता और जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी है। वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाते हैं। क्या कहते हैं? मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, 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 बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, मिले ज्ञान मार्ग कबहू जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं है, अगर संत संगत में जाना नहीं है, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। प्रेमी सज्जनों, वो समझाते हैं, ऐ मानव प्राणी, मनुष्य जन्म अगर सार्थक बनाना चाहते हो, मनुष्य जन्म की कीमत प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान का मतलब समझिए। देखो, बहुत लोग गुरु शरण में जा करके, शरण क्या, ऐसे ही गुरु के पास चले जाते हैं और जो गुरु महाराज जी दे देते हैं वो लेकर चले आते हैं और कहते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया है। इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। पहली बात तो ज्ञान महापुरुष उसे कहते हैं
जिसके लिए आत्मा प्यासी है, जन्म जन्मांतर से जिसे ढूंढ रही है, उसका दीदार हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, पहचान हो जाए। पहचान कराने वाला गुरु। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि आओ मेरे भाई बहनों, आओ मेरे भाई बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को, दर्शाते भगवान को। आओ मेरे भाई बहनों, आओ मेरे भाई बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को, सीखो आत्म ज्ञान को। हाँ, क्या कहते हैं कि ऐ भाई बहनों, चूंकि एक ही ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है, तो जब ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो सभी भाई बहन हैं, कोई पराया नहीं है, एक ही पिता है बनाने वाला। कि सीखो आत्म ज्ञान को, क्योंकि आपने जो कबाड़ वाला ज्ञान, उल्टे सीधे ज्ञान सीखा है, वो केवल अशांति देने वाला है, दुख देने वाला है, जन्म जन्मांतर से पाप दोष देने वाला है, सुख शांति आनंद देने वाला नहीं है। आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा हमारी क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्या करती है, कितनी लाभकारी है, कितनी निर्मल है, कितनी पावन है, इसको सीखना जरूरी है। जब ज्ञान दृष्टि सच्चे संत खोल देते हैं और उस दृष्टि को हम मलिन नहीं होने देते, माया प्रपंच चढ़ने नहीं देते, अर्थात गुरु आज्ञा का पालन करके ध्यान सुमिरन में लगते हैं, सेवा सत्संग करते हैं, तब हमें आत्मज्ञान की परख होने लगती है। धीरे धीरे हम पारखू बन जाते हैं, और जब पारखू बन जाते हैं तब हमें हो जाता है ज्ञान। इसे ही कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब है सत्य असत्य की पहचान हो जाना, किससे हमें दिल लगाना चाहिए, कौन सा काम ज़्यादा जरूरी है और कौन सा काम कम जरूरी है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम सत्संग सुन लेते हैं कि कहीं हो रहा है, तो चाहे लाख काम छूट रहा हो, हम सत्संग छोड़ते नहीं। चाहे लाख काम छोड़ना पड़े, चाहे किसी की शादी हो रही हो, चाहे औलाद पैदा हो रहा हो, हम उसमें फंसते नहीं हैं, हम प्रभु का ध्यान जरूर लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ध्यान से ही वो बच्चा आ रहा है और ध्यान से ही शादी हो रही है। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही तो सब करता धरता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब ऐसा भाव आता है तो इसे कहते हैं ज्ञान। बात समझ में आई? इसी ज्ञान को सीखने के लिए आपको जिंदगी मिली है, इसीलिए महापुरुष कहते हैं आओ मेरे भाई बहनों, सीखो आत्मज्ञान। ब्रह्मानंद जी इसी सच्चाई को दर्शा रहे हैं कि मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, अगर बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा आपके हृदय में, तब मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष माने मुक्ति। कभी कभी घर में ज़्यादा झंझट हो जाती है, ज़्यादा मेरा तेरा होने, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो कैसा मन उब जाता है। आप कहीं उठ करके किसी और के पास चले जाते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है। आप सोचते हो कि कौन सा उपाय करें कि ये कब खत्म होगा,
बहुत लोग सोच लेते हैं कि इसमें से किसी को मार ही दें तो कोई ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मारने से ख़त्म तो होता नहीं, बल्कि और जेल में सड़ने लगते हैं। अर्थात हमारा मन बेचैन होता है कि कौन सा उपाय करें कि हमें चैन मिले। चैन तभी मिलता है जब हमें ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान स्वरूप केवल परमात्मा है। जब हमारे हृदय में परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का वास हो जाता हमारे हृदय में, अर्थात बहुत वास है हमारे हृदय में। क्या क्या वास है? मकान का वास है, दुकान का वास है, माने इतना वास है जिसको व्याख्या नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जितने वास हैं, बस रहे हैं, सब दोष और पाप बनाते हैं, और ये कोई भी अपने होने वाले नहीं है। लेकिन परमात्मा का जब भी वास होता है, अर्थात परमात्मा का ध्यान होता है, परमात्मा की लगन होती है, जब हम समझते हैं कि मेरा केवल परमात्मा है, तो परमात्मा का वास कहा जाता है। और जब परमात्मा का वास होता है, वो जितनी देर होता है उतनी देर हमारे मेरा तेरा सब खत्म हो जाता है, सब झंझट दोष पाप सब दूर हो जाता है, और हम एक बहुत बड़ा सुकून अनुभव करते हैं। ऐसा सुकून, ऐसी संतुष्टि जो दुनिया में नहीं है। किसी के यहाँ गए हैं, कोई कार्य प्रयोजन है, उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है, तो वो भी सुकून इस जैसे सुकून नहीं है, क्योंकि खा तो रहे हैं, मन में क्या आ रहा है कि ये तो बहुत पैसा वाला है, इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रखा है, और इसे तो हमें भी खिलाना पड़ेगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे? मेरा और तेरा आ गया, तो जैसे आया तो इस सुकून में मलिनता आ जाती है, निर्मलता नहीं होती है। मालिक की जो तासीर है वो अनोखी है। जब ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान की हम परख कर लेते हैं, आत्मा का हमें वास्तव में अनुभव हो जाता है, तब मेरा और तेरा खत्म हो जाता है। और जैसे मेरा तेरा खत्म हुआ तो मुक्ति, इसे कहते मोक्ष। इसीलिए ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि मानुष जन्म फिर के आना नहीं, और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं।